बिहार के घाटों पर फिर मिली लावारिश लाशें। भागलपुर में गंगा घाट पर मिले 2 शवों की अब तक नहीं की जा सकी है पहचान। विकास पदाधिकारी की दुकानदारों को चेतावनी, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले की मोटरसाइकिल जब्त, बोले पालन नहीं होगी तो होगी कड़ी कार्रवाई। सोनभद्र में बिजली की चपेट में आई मासूम बच्ची, इलाज के दौरान मौत, मवेशियों को घर ले जा रही थी बच्ची। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने अपने आवास में किसानों की धान खरीदी के भुगतान को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के खिलाफ 1 दिवसीय लाइव धरना पर बैठे। धरने के संबंध में सांसद सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से नवंबर माह में धान की खरीदी किसानों को ये बोलकर की गई थी कि धान का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 8 माह बीत जाने के बाद भी किसानों ने बकाया राशि किसानों को नहीं हुआ है, जिसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में अपने अपने आवास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है इस सरकार के, किसान विरोधी सरकार के विरोध में धरना पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह से ये सरकार जो है किसान के साथ अन्याय कर रही है। रामगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री छोटन सिंह फौजी ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश भाजपा के दिशा निर्देश पर 1 दिवसीय वर्चुअल धरना दिया। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया और जल्द से जल्द इसके समाधान की अपील की गई। वह किसान जो कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी अपने खेतों में जाकर दिन रात खेती करता है ताकि वह हमारे जैसे लोगों के पेटों की ज्वाला को शांत कर सके, हमें भूखा न रहना पड़े। इसके लिए वह रात दिन धूप में पसीने बहाते हुए कठिन व्रत करता है, तपस्या करता है, तब जाके हमें अन्न नसीब होता है। ऐसे अन्नदाताओं के साथ झूठा और फरेबी सहयोग दिखाने का प्रपंच रचने वाली सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि किसानों का वो आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे, वो लोगों ने सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों के मेहनत का उपजाया हुआ धान को खरीदने से यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी धान गीला है। झारखंड में बीजेपी ने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया है। रामगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद किसान मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। साथ ही इस दौरान हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रामगढ़ नगर परिषद वार्ड नंबर 4 दिगवार में हम लोग सभी ग्रामीण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है झारखंड गवर्नमेंट हेमंत सोरेन जी जो धान का खरीदारी किए हैं, अभी तक किसान को पैसा उपलब्ध नहीं करवाए, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि फिर बीज बोने का समय आ गया है और उनका होश नहीं है कि किसान के पास पैसा नहीं, कहीं भी कोई काम उम नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, आखिर किसान पैसा कहां से लाएगा। यूपी सरकार की ओर से गंडक दियारी में चैनल बनाए जाने पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज बिहार बीजेपी विधायक ने इस्तीफे देने की धमकी दी है। तो वहीं यूपी सरकार का निर्माण कार्य बिहार में 70,000 परिवारों को विस्थापित कर सकता है, ये हम नहीं बल्कि लौरिया विधायक विनय बिहारी ने ऐसा दावा किया। दरअसल पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत दियारे का क्षेत्र है, जिसमें क्षेत्र के 10 पंचायतों की बस्ती है, जिसे लेकर लौरिया विधायक विनय बिहारी
बिहार के उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए इस जानकारी से अवगत करा रही हैं। पत्र में उन्होंने बताया है कि यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से एक नए सिंचाई चैनल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार की अनुमति ले ली गई है, लेकिन जब इस बारे में जिले के डीएम से पूछा गया तो उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद विधायक ने कहा है कि करोड़ों रुपए के खर्च से इस चैनल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी यहां ना तो किसी जनप्रतिनिधियों को है और ना ही किसी अधिकारी को। वहीं विधायक ने उप मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए इस निर्माण कार्य को सदा के लिए रोक लगाने की मांग की है। बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुस्से से लाल नगर विधायक ने संचालित शहर में नल जल योजना, सीवरेज और नमामि गंगे के कर्मचारियों और ठेकेदारों को मारने की बात कही। इस दौरान विधायक गुस्से से तमतमा रही है, उनके साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इस शहर की स्थिति को देखते हुए नाराज भी हो रही है और स्थिति को देखते हुए राज बता रहे हैं, तो कुछ लोग विधायक को मर्यादा में रहकर काम करने की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताते चले कि बेगूसराय में नल जल योजना, नमामि गंगे और सीवरेज का काम काफ़ी समय से चल रहा है, जिसकी कार्य प्रगति काफ़ी धीमी है, जिससे आम लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं शहर का हर गली मोहल्ले में पाइप बिछाने के नाम पर सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया, जिससे सड़क हादसे की घटना बढ़ गई है। इसी सिलसिले में विधायक नगर निगम के अधिकारियों के साथ नगर निगम क्षेत्र के कई हिस्सों का दौरा करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। तो आपको बता दें कि बेगूसराय नगर विधायक का वीडियो जमकर वायरल हुआ है और गुस्से में लाल विधायक दिख रहे हैं। वीडियो में भी आप साफ तौर से दिख रहे हैं कि नमामि गंगे कर्मचारियों को मारने की भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ये मतलब चलो तुम गाड़ी में बैठ के और जहाँ नहीं हुआ वहीं उतार के तुम बोलते मतलब कर छोड़ दोगे। एक साथ तुम छोड़ दोगे उसको। जिम्मेदारी समझ लिया, पिताजी का जिम्मेदारी है पूरा बेगूसराय तुम लोग का। सहरसा जिले के सूर्या अस्पताल के आईसीयू से आज 3 मरीजों को उनके नेगेटिव होने के बाद उन्हें फूलों की माला पहनाकर अपने निजी अस्पताल के एम्बुलेंस से विदा किया गया। तो वहीं मरीजों द्वारा बताया गया कि यहां हम लोगों को सारी सुविधा मिली, सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने हमें स्वस्थ करने में जी जान लगा दी, डॉक्टर भी बराबर आकर हमारा देखरेख कर रहे थे, इसलिए हम लोग सिर्फ 10 दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश है कि 99% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। 95 to 96% पेशेंट को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होती है, घर में ही इलाज हो जाते हैं। जो 4 से 5% पेशेंट आते हैं उसमें से अधिकतर पेशेंट ठीक होकर के जाते हैं। हौसला ना खोएं, सही समय पे अस्पताल आएँ, अपने डॉक्टर से मिलें और इलाज करने के बाद आप ठीक होकर के जाएंगे। मैं यह विश्वास आपको। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी किसी भी तरह का बुखार, खांसी, डायरिया, देह में अकड़न, इस तरह की बीमारी अगर लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, कोविड का जांच कराएं, क्योंकि ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। हमारी पत्नी है मीरा देवी, इनको हम अस्त हालत में बुरी हालत थी, सर्जरी में बुलाए और यहाँ के डॉक्टर से संपर्क करने पर उन्होंने हमको धैर्य दिए और हमारी पत्नी और अच्छी डॉक्टर से किसी बीमारी थी घर से कोविड। बक्सर के चौसा घाट के बाद अब भागलपुर में भी शवों की संख्या दिखने लगी है। भागलपुर के कई गंगा घाटों में लाश तैरती हुई नजर आ रही है। बरारी पिपली धाम और सीढ़ी घाट गंगा किनारे 2 शव पाए गए, जिसकी सूचना पर मौके पर बरारी थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार पहुंचकर उस शव की पहचान की गई। साथ ही कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन शव की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, लगातार ये जो सिलसिला है लाशें मिलने का, शवों का मिलने का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बक्सर के गंगा घाट पर मिलती है, अब भागलपुर में भी शवों की संख्या देखने को मिल रही है। बक्सर के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद यूपी वाली जो लाश आ रही थी बक्सर होते हुए वहां तो रोक दिया गया, लेकिन भागलपुर में या तो मुंगेर के आसपास कहीं वो यूपी वाली लाश को यहाँ आके गिरा रहे हैं या फिर खुद ही भागलपुर में आके वो लोग गिरा रहे हैं, जिसके चलते कि वो सड़ी गली लाश है, छत बिछत लाश है देखने को जो मिल रही है, वो भागलपुर के अलग अलग घाटों पर दिखाई पड़ रही है। एक बरारी घाट है जहाँ की पिपली धाम घाट पर 2 लाशें परसों भी दिखाई पड़ी थी, और उसी के ठीक बगल में बरारी घाट पर ही वहां भी कल 2 लाशें दिखाई पड़ी, दोनों ही छत बिछत है। उसको लेके बरारी थाना प्रभारी डोम को अपने साथ डेंगी पर ले गए, और जब वो निकालने का प्रयास किया उन्होंने तो देखा कि ये कम से कम 1 सप्ताह का ये पानी में डूबा हुआ लाश है जी, जो पूर्ण रूपेण दुर्गंधित है और छत बिछत है। भले ही पीपी किट में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो काफी ज्यादा गल उल गया है। और डोम भी ऐसा है यहाँ का कि जो बिना मास्क लगाए ही थाना प्रभारी के साथ चलकर उस लाश को उठा के अपने छोटी वाली नाव जो होती है उस पर उठा के और वो घाट के किनारे तक ला रहा है। ऐसे में जो है एक और काफी ज्यादा आशंकित है लोग कि ये तो कोरोना पेशेंट ही होंगे जिनकी की कोरोना से मौत हो गई है, और वो भसकर जो वो यहाँ तक पहुंची है जी। तो इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जिला प्रशासन सीधा सीधा चुप्पी साध रही है, वो कुछ नहीं बोल रहे। वो केवल बरारी के जो थाना अध्यक्ष है वो थाना अध्यक्ष आते हैं और अपने सहयोगियों के साथ बरारी घाट पर डोम के साथ पहुंचते हैं और उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सीधा उठा के भेज रहे हैं, और वहां से फिर जो है उसको जो शवदाह बना हुआ है वहां लाके उसको जला दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 16 दुकानदारों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। दरअसल लॉकडाउन होने के बावजूद दुकानदार दुकान खोले हुए थे, जिसके कारण वहां ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई थी। साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको देखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मोहनिया DCLR राजेश कुमार, नगर पंचायत EO संजय उपाध्याय, थाना अध्यक्ष राम कल्याण यादव पुलिस बल के साथ मोहनिया शहर के सुबरगंज में पहुंचे। इसे देखते हुए तत्काल बाहर रखे हुए सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। उल्लंघन के लिए यहाँ पे टीम बनी हुई है, उसको अनुपालन कराने के लिए कि लोग सब समय दुकान खोलें, ज़्यादा भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। तो बार बार सबको आगाह किया जा रहा था कि उस कार्रवाई और दुकानों की सीलिंग प्रक्रिया भी की गई थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो आज DCLR मोहनिया अंचलाधिकारी, मैं कार्यपालक पदाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में हम लोग निकले थे। तो कुछ दुकानों में काफ़ी भीड़ भाड़ पाई गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा था, और कुछ ठेले वाले हैं जो मान नहीं रहे थे, वो बार बार भीड़ लगा के लोगों की गैदरिंग करके वहाँ पे बेच रहे थे ठेला पे, सब सब्जी वगैरह फल बेच रहे थे। तो उन लोगों के ऊपर FIR के लिए फैसला कर दिया गया। सोनभद्र के विड़मनगंज थाना क्षेत्र के गांव बाघ बियानी में बिजली की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची मवेशी को घर के अंदर ले जा रही थी, उसी वक्त बिजली गिरी। आनंद फानंद में परिजनों ने बच्ची को CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर अभी कुछ देर पहले एक लड़की आई थी 13 वर्षीय, क्या हुआ था उसके साथ? अब कथित यही वज्रपात की वजह से तो क्या स्थिति है उसकी? मृत अवस्था में लाई गई। सड़क मलक में अति हो गई, उसका एम्बुलेंस गई, यहाँ से बेहोश थी, गिर गई थी। क्या वो बारिश में? जी बारिश हो रही थी। तो क्या वज्रपात की चपेट में आ गई क्या? जी। तो अस्पताल में लाए तो क्या डॉक्टर ने कहा? मृत्यु घोषित ने बता दिया डॉक्टर। कितने भाई बहन हैं? 3 है। 3 ये बड़ी छोटी है?
कन्नौज के निंदौली में प्रॉपर्टी डीलर को आपसी रंजिश के चलते 3 बाइक सवारों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि राहुल दुबे बीती रात अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर कर उन्हें गोली मार दी। फिलहाल राहुल की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सैया से तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने गोली मारी है। कन्नौज से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर आपसी रंजिश बताई जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की वजह आपसी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी है। कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर कर उन्हें गोली मार दी, जिस दौरान राहुल दुबे बीती रात अपनी बाइक से घर जा रहे थे। फिलहाल हालत गंभीर बनी हुई है। भोजपुर में बालू उत्खनन को लेकर भोजपुर के नए पुलिस कप्तान राकेश दुबे ने बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि जिले के कई थाना क्षेत्रों में चल रहे अवैध बालू उत्खनन को लेकर पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही थी, जिसको देखते हुए नए पुलिस कप्तान ने इन पर नकेल कसने के लिए विशेष टीम का गठन किया, जिसके माध्यम से कई थाना क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस टीम ने जिले से 35 ट्रक, 19 ट्रैक्टर, 1 लोडर मशीन और 6 पोकलेन को जब्त किया। साथ ही अवैध माइनिंग में लगे 7 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बताते चले कि खनन माफियाओं पर, बालू माफियाओं पर अब नकेल कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान जिले से 35 ट्रक, 19 ट्रैक्टर, लोडर मशीन, पोकलेन को भी जब्त किया गया है और 7 लोगों को जो अवैध माइनिंग में लगे हुए थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में अवैध बालू उत्खनन को लेकर अब अभियान चला रहे हैं और जिसको देखते हुए नए पुलिस कप्तान ने इन पर नकेल कसने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। बेगूसराय में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के समदीरी नकटी टोला की है। वहीं मृतका के भाई रमेश कुमार ने बताया कि 2 महीने पहले अपनी बहन को मुंडन कार्य में 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दिए थे। इन्हीं रुपयों को लेकर दोनों में विवाद चलता रहा था। बीती रात भी रुपयों को लेकर पति पत्नी में जबरदस्त विवाद हुआ, जिससे नाराज होकर पति ने पत्नी की 7 गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मम्मी खाना बनैला गैला मम्मी और क्या क्या बोले थे? कहे मम्मी हमार मन ठीक नहीं छो, हल्का फल्का बुखार छो, मम्मी द्वार से नहीं जाइ छो डॉक्टर के नहीं कहते कि कोरोना छिके, हमरा ब्लड प्रेशर के बीमारी है, अगर जेबै ना की कहते नहीं कहते कोई। रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बेगूसराय के समीप की है। मृतका की पहचान बेगूसराय की पानो देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने घर से डॉक्टर से इलाज कराने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके से ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना के बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। औरंगाबाद के ठकुरार गांव में हुई हिंसक झड़प में घायल युवक की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। तो वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और शव को पटना से अंतिम संस्कार के लिए रफीगंज लाया गया। रफीगंज शव आते ही मृतक के परिजन ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ साथ मृतक के आश्रितों को नौकरी और 25 लाख मुआवजे की मांग लेकर बस स्टैंड के समीप रफीगंज शिवगंज पथ को जाम कर दिया। अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। सड़क जाम और प्रदर्शन की खबर मिलते ही
मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष मुकेश एसआई अपने दलबल के साथ पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने अपनी मांगों की पूर्ति के बिना किसी कीमत पर जाम तोड़ने को तैयार नहीं हुए। इस मामले में सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों द्वारा इस मामले में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच गंभीरता से की जाएगी और अन्य मांगों से वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वहीं गांव में जाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिसमें 4 महिला को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक अभियुक्त अभी भी गाँव से फरार है। ये देखिए, इसी का पिताजी मरे हैं, इसका पिताजी मरे हैं, इसका अमर नाम है पवन शर्मा, इसका पिताजी का नाम है। एक थाना अध्यक्ष मुकेश साहब है और एक और जो पीछे के साइड में आप लोग जगह दीजिए। 1 मिनट प्लीज सर, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग कोई गलत वो नहीं है। आप भी मुकेश साहब का ये कहना है, हमारे पास रिकॉर्डिंग अगर मीडिया वाले मांगेंगे तो मैं दूंगा, बाकी मैं एक बोलते हैं कि आंधी तूफान में मुजरिम को मैं नहीं पकड़ सकता। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के माध्या गांव में आपसी विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा की पत्थर मारकर हत्या कर दी। दरअसल किसी बात को लेकर पिता पुत्र की बहस चल रही थी। उसी वक्त चाचा ने बीच बचाव करने पहुंचे, जहां युवक ने उसे पत्थर से वार कर दिया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला हमको तो कल हम गढ़वा थे तो उसे हमको कोई सूचना नहीं मिला था। रात में हम गए तो पता चला कि ये लोग बाप बेटा अपना में माई बेटा लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसी उपरांत हुआ कि छोड़ाने गए थे, छोड़ाने के उपरांत उनको चला करके मार दिए। फिर इलाज के लिए गए, ये सब हमको सूचना शाम को मिला। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के कारू खिरहरी हॉल्ट में समीप बेखौफ अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को चाकू मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में जख्मी जवान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जवान की पहचान प्रदीप कुमार मनीष के रूप में हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। वहीं जख्मी की हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया। ड्यूटी कर रहा था के पास, इसी में मोटरसाइकिल वगैरह चेकिंग लगाया। एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे, उसे ये हाथ देख करके रोका था, हाथ पे किसी चीज़ से मार किया, जिससे हाथ जख्मी हो गया, कट गया है, ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना, स्थिति ठीक है, रेफर किया गया, पटना हम लोग भेज रहे हैं ताकि उसको बेहतर बनाए। उसका हाथ बढ़िया से। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस लगी हुई है, अपराधी पकड़ाएगा। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लाखों रुपए की प्रतिबंधित फैंसी ड्रिल कफ सिरप बरामद की है। आपको बता दें कि बरामद कफ सिरप की तस्करी गोरखपुर से मुजफ्फरपुर के लिए की जा रही थी। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार चालक से पूछताछ जारी है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बरामद कफ सिरप की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। फैंसी ड्रिल कफ सिरप जो कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप है, इसका करीब 200 से 250 कार्टून, जिसमें एक कार्टून में करीब 100 बोतल लगता है, वो पाया गया है। जो इसमें कोई भी कागजात नहीं है, कोई परचेज बिल नहीं है। ये मुजफ्फरपुर जा रहा था और इसका हम लोग अभी सीजर बनाने जा रहे हैं, कितना क्वांटिटी क्या है, और करके आगे का जो कार्रवाई कर रहे हैं प्राथमिकी दर्ज की जाएगी इसमें। जो संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर है वो आ रहे हैं रास्ते में, वो FIR दर्ज होगा। मुंगेर जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने किराने की दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण में उपयोग होने वाला सामग्री बरामद किया है। वहीं पुलिस के अनुसार सुभाष शर्मा अपने घर में अवैध हथियार का निर्माण करता था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम गठित करते हुए इनके घर पर छापेमारी की गई, जिसमें सुभाष शर्मा को रंगे हाथ अर्धनिर्मित हथियार के साथ गिरफ्तार किया।
तो आपको बताते चले, मधेपुरा के पूर्व जिला परिषद सदस्य राकेश राम की भाई पवन कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके मौके पर ही पवन कुमार की मौत हो गई। वहीं घटना बीती शाम की बताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आज हमारे बासुकीनाथ नगरी और माँ भारती के लाल वीर जाबाज सैनिक, जिसके बल पर आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग सब सुरक्षित हैं। जो राष्ट्र के सुरक्षा के लिए अपने जान की आहुति देता है, वैसे वीर सपूतों की तो हम लोगों ने पंडा धर्मजी सभा के, चूँकि वो पंडा धर्मजी सभा के वो लाल थे, उस जो वर्ग से, उस समाज से के वो बच्चा था, तो आज वो हमारे बीच राष्ट्र सेवा में अपनी बलिदान देकर निछावर हो गया। उसके प्रति जो अटूट श्रद्धा, जो गौरवान्वित उन्होंने हम लोगों को किया है, उस गौरव के भाव को हम लोगों ने आज समर्पित किया है, उसको पुष्पांजलि देकर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।